पीडीए ने, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोवा सिटी पेशावर को ना कोई एनओसी दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज नौशीन तारिक। वेलकम टू प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स। जनाब, नोवा सिटी ग्रुप ने नोवा सिटी पेशावर के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। नोवा सिटी पेशावर इस वक्त बहुत ज्यादा खबरों में है, कभी एनओसी, कभी लोकेशन और कभी इसके फॉर्म की किल्लत की वजह से। ये सब कुछ और बहुत सब कुछ जानने के लिए आज की आपने ये वीडियो देखनी है और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगे प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स से प्रॉपर्टी एनालिस्ट डॉक्टर इमरान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम नौशीन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। डॉक्टर साहब, आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लाए हैं नोवा सिटी पेशावर। ये हमारा टॉपिक है आज की वीडियो का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कि आप हमें हमारे व्यूअर्स को इसके बैकग्राउंड के हवाले से बताएं। नोवा ग्रुप जो है ये इसके सीईओ हैं जुनैद अफजाल साहब। इनका जो बैकग्राउंड है, ये नादरा के डायरेक्टर हैं नादरा में। इनकी जो मिसेज़ हैं वो एक कॉलेज है रावलपिंडी में, वहाँ पे पढ़ाती थी, तो उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। तो इन्होंने शुरू किया नोवा सिटी स्कूल के नाम से वाकैट के अंदर, जो वहाँ पर न्यू सिटी है वाकैट में, वहाँ पे इन्होंने एक अपना स्कूल शुरू किया जो कि बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ से इन लोगों ने फिर 2018 में नोवा सिटी इस्लामाबाद जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च किया इन्होंने। फिर उसके बाद लाहौर में इन्होंने एक नोवा 1 के नाम से एक हाई राइज़ मल्टी यूज़ हाई राइज़ के लिए इन्होंने एक ज़मीन एक्वायर की, जो कि बहुत ज़्यादा फिर न्यूज़ में रही। तकरीबन 7-8 अरब रुपए की इन्होंने ज़मीन पर वहाँ परचेज़ की और अब जो है पे ये पेशावर के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, हमने बात की है कि नोवा सिटी बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, तो एक वक्त था कि रावलपिंडी में जो है नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक स्कैंडल था नेशनल लेवल पे। इवन हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी नोटिस लिया और जो ब्यूरोक्रेसी है रावलपिंडी की, उसमें से भी कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया। मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से आप कुछ तफसीलात दें। नोवा सिटी जब प्रोजेक्ट इस्लामाबाद लॉन्च किया तो इनके पास तकरीबन कोई 970 कनाल के करीब ज़मीन थी। तो एक चीज़ जो बहुत कॉमन है यूजुअली पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बिल्डर्स हजरात, डेवलपर हजरात ये करते हैं कि वो ओवर सेलिंग करते हैं। तो इन्होंने कोई 30,000 के करीब जो फाइल्स थी वो सेल कर दी, जबकि इनके पास इतनी ज़मीन नहीं थी। तो एक ये इशू था। फिर दूसरा इशू जो था जिसकी वजह से न्यूज़ में रहा, वो था कि इनके पास प्रॉपर तमाम एनओसीज़ मौजूद नहीं हैं। कुछ एनओसी इनके पास मौजूद थे, तो यूजुअली लोगों को एक मिसगाइड करते हैं कि इनके पास एनओसी, क्योंकि बहुत सारे एनओसीज़ चाहिए होते हैं, उसमें एविएशन से एनओसी चाहिए होता है, प्लानिंग वालों से चाहिए होता है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी जो आपका है उनसे लेना होता है। तो इनके पास प्लानिंग का एनओसी सिर्फ मौजूद था, सेलिंग का ये अभी डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे। तो उसमें ये होता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कराने हैं, प्लानिंग आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो एक इशू है कि आपके पास कौन सा एनओसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो वहाँ पे एक स्कैंडल इनके पास है, इनके पास डेवलपमेंट का एनओसी नहीं था, दे स्टार्ट डेवलपिंग इट। फिर जो इनके पास जो सबसे बड़ा इशू बना, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है, कि दे इन्वॉल्व द जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसको भी इन्वॉल्व करते हुए इन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड को एक्सटेंड किया। रावलपिंडी रिंग रोड का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉन्सेप्ट है वो रास्ते को शॉर्ट करना है। तो तकरीबन 30 किलोमीटर का ये रोड है, जो कि जीटी रोड को रवात से शुरू करते हुए और ये कनेक्ट करता है मोटरवे के साथ और जीटी रोड के साथ दोबारा बैक पे पेशावर रोड। लेकिन इन्होंने मुबैना तौर पे ब्यूरोक्रेसी को इन्वॉल्व करते हुए इसको 26 किलोमीटर एक्सटेंड किया। जो कि एक गलत है, जाहिर है। जो रावलपिंडी का मेन मकसद है वो ये नहीं कि आप पूरे रावलपिंडी का चक्कर लगाते रहें, बल्कि ये है कि टू गेट यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, अपने प्रोजेक्ट को सिर्फ फ़ायदा देने के लिए। तो ये दो बहुत बड़े बड़े इनके इश्यूज़ थे जिसकी वजह से ये कंट्रोवर्सीज़ में रहे। और फिर ज़ाहिर है उसके ऊपर आप हमारे व्यूज़ जानते हैं जो एक्शन लिया गया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि नोवा सिटी पेशावर के हवाले से हम अपने पख्तून भाइयों को डिटेल इन्फॉर्मेशन दें कि नोवा सिटी इस्लामाबाद या रावलपिंडी की डेवलपमेंट के हवाले से इनका क्या बैकग्राउंड रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? नोवा सिटी जब लॉन्च किया है, एग्जैक्टली दे नो वेरी वेल कि हाउ टू यूज़। मार्केटिंग कैंपेन इनकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी ले ली, अच्छी पॉपुलैरिटी भी ले ली, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उन पर एतमाद किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बजाय इसके कि ये वो उस अपनी जो पॉपुलैरिटी थी, न्यूज़ में आ चुके थे और लोगों को पता था, वहाँ पे ये डेवलपमेंट करते। इन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में कोई डेवलपमेंट नहीं की, बिल्कुल भी नहीं।
और बजाय इसके कि ये इस पर फोकस करते, इन्होंने लाहौर वाले नोवा 1 प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने फिर वहाँ पे अगेन न्यूज़ में रहे कि इन्होंने बहुत महंगा एक वहाँ पे बड़ा अच्छा प्राइम लोकेशन का प्लॉट परचेज़ किया है, उस पर भी इन्होंने किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं की। तो अभी तक जो इनका बैकग्राउंड है वो कोई डेवलपमेंट इन्होंने नहीं की हुई। कोई इनकी जो जिस तरह मैंने बात किया, जो सीईओ का कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, वो ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, ठीक है। जो उनकी वाइफ हैं वो एजुकेशन सेक्टर में रही हैं। हाँ, जो उन्होंने स्कूल बनाया वो मेक सेंस कि वो उनका बैकग्राउंड है एजुकेशन का। तो इनकी रियल एस्टेट का कोई बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, ये वो लोगों को अगर अपने साथ ले आए जिनका रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है, दैट इज़ फाइन, लेकिन जो मैनेजमेंट है उनका एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक डेवलपमेंट का। एनओसी का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए एनओसी पाकिस्तान में आपको मिल जाता है, लेकिन वो फिर आप उसको एनओसी को कंप्लाइंस करना होता है कि अगर आपके पास 500 कनाल का या 1000 कनाल का है तो आप उतनी डेवलपमेंट करें। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, ओवर सेलिंग तो नहीं कर रहे आप। ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें। एनओसीज जो है वो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, ना ये पाकिस्तान की पहली सोसाइटी है ना आखिरी सोसाइटी है। बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि एनओसीज ले लेती हैं, दे जस्ट उनको अप्लाई करना है और उनकी जो कंप्लाइंस है उसके अंदर रहना है। तो इश्यू होता है कंप्लाइंस से बाहर ना जाएं। डॉक्टर साहब, अभी न्यूज़ में ये भी है कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है उनका जो ये क्लेम है कि हमारे पास एनओसी है उसको कंडेम कर दिया है कि हमने नहीं दिया। आप इस पर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सदर हैं उनका एक बयान भी आया है, यूट्यूब उन्होंने एक व्लॉग भी उन्होंने रिलीज़ किया है कि पीडीए ने, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोवा सिटी पेशावर को ना कोई एनओसी दिया है, और ये भी उन्होंने बताया कि ना वो दे सकते हैं क्योंकि ये पेशावर की जुरिडिक्शन में ही नहीं है। ये जो आपकी म्यूनसिपल जो सिटी काउंसिल है, ठीक है, ये उसकी उसमें आता है। कुछ इसका एरिया जो है वो चारसदा के पास है, कुछ नौशहरा के पास है, तो वहाँ पर जो है ये वहाँ से ये एनओसी लेंगे अपना। अभी इनके पास ना पेशावर के एनओसी की ज़रूरत है और ना पीडीए ने इनको एनओसी दिया है। तो डॉक्टर साहब, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पाकिस्तान इस्लामाबाद में इनकी कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये रुके हुए हैं बिल्कुल। ओके। तो डॉक्टर साहब, अब बात करें अगर इसकी लोकेशन की, तो बहुत से लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आया नोवा सिटी पेशावर में वाक़ है भी कि नहीं? देखें, ये आई थिंक कि जो हमारे व्यूअर्स को बहुत सारे रियल्टर्स जो हैं वो मिसगाइड कर रहे हैं। जो नॉन इश्यूज़ हैं उनके ऊपर बात की जा रही है। पहली चीज़ ये कि नोवा सिटी वाले अपनी लोकेशन क्या दिखा रहे हैं मैप पे। अगर ये चारसदा और नौशहरा के करीब हैं और ये पेशावर में दिखा रहे हैं तो ये गलत है। जहाँ इनकी लोकेशन है ये वहीं दिखा रहे हैं, तो लोग जो हैं वो पागल तो नहीं है, ठीक है। उनको नज़र आ रहा है कि हम कहाँ खरीद रहे हैं, मैप पे वो लोकेशन को नज़र आ रही है, उनको नज़र आ रहा है ये पेशावर से 25 किलोमीटर दूर है या 40 किलोमीटर दूर है, तो ये इशू नहीं है लोकेशन का। नाम जहाँ तक यूज़ करने की बात है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अगर न्यूयॉर्क सिटी के नाम से रावलपिंडी में कोई सोसाइटी लॉन्च कर दूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, नाम जो मर्जी रख लें आप। इंपॉर्टेंट है कि आप मिसगाइड तो नहीं करें लोगों को कि आप पेशावर में प्रोजेक्ट लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बना रहा हूँ और बना आप चारसदा में रहे हैं, तो फिर गलत है। ये लोकेशन अपनी जो दिखा रहे हैं वही बना रहे हैं, नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ये नॉन इश्यूज़ हैं। लेकिन ये तो डिफरेंस है ना कि नाम नोवा सिटी पेशावर है लेकिन नोवा सिटी पेशावर में नहीं है। जी नौशीन, जो नोवा सिटी पेशावर प्रोजेक्ट है ये पेशावर में मौजूद नहीं है। इसकी मैं आपको एग्जांपल इसलिए दूंगा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के भी जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस्लामाबाद की टेरिटरी से बाहर हैं, लेकिन ज़ाहिर है जब करीब तरीन जो बड़ा शहर होता है तो आप उसको अपने प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए प्रोजेक्ट के नाम में उस चीज़ को ऐड कर लेते हैं, उससे एसोसिएट कर लेते हैं। तो उसमें ये कि वो वैसे भी अगर नोवा सिटी नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेट्स सपोज ये पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे तो ज़ाहिर है फिर ये नोवा सिटी के साथ एक टैग लगाएंगे कि ये नोवा सिटी इस्लामाबाद है, ये नोवा सिटी गुजरांवाला है, ये नोवा सिटी लाहौर है, ये नोवा सिटी पेशावर है। उसमें ज़ाहिर है आप यूजुअली जब आप नोवा सिटी लाहौर कहते हैं डजंट मीन इट हैज़ टू बी इन द सेंटर ऑफ लाहौर, तो ये लाहौर के गिरदोनवा में भी हो सकता है। इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट पेशावर में मौजूद नहीं है, ना ये वो क्लेम कर रहे हैं, पेशावर के से बाहर मौजूद है, लोकेशन इसकी जो बाहर मौजूद है वहाँ से। ठीक है, मतलब पेशावर से हट के है। चलें, आपने इसका कंपैरिजन भी कर दिया दूसरी सोसाइटीज़ के साथ कि तमाम सोसाइटीज़ मोर और लेस यही टेक्निक जो है अपनाती हैं अपने आप को लॉन्च करने के लिए। तो अब अगर बात करें सेलिंग के हवाले से, इसकी फाइल सेल हो रही हैं, तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि ये इस बात की अलामत है कि लोग इस पर एतमाद करते हैं, यही प्रोजेक्ट पॉपुलर भी है? अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे जो नाज़रीन हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ बताऊँगा कि
रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर क्योंकि स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, इसमें बहुत सारे गिमिक्स यूज़ किए जाते हैं लोगों को चक्कर देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए। तो एक इसमें से बहुत सारी ये चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि आप सप्लाई एंड डिमांड की शॉर्टेज क्रिएट कर दें। तो आप जो रियल एस्टेट रियल्टर्स हैं, एजेंट्स हजरात हैं, इन्वेस्टर्स हजरात हैं, उनको आप एक चीज़ छोटी दे दें, जी हमने सिर्फ 1000 फाइलें जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो हम इशू करेंगे, तो आप इनके उठा लें। हम यहाँ से मार्केटिंग कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लॉन्च करेंगे, लोग आएंगे बैंक में, ये प्री प्लान होता है सारा पहले से कि हम 1000 सिर्फ लेट्स सपोज एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च करेंगे। आप हमारे जो बहुत करीबी अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, रियल्टर्स हैं, आप हमसे उठा लें 100 200 500 फाइल्स उठा लें, एप्लीकेशन फॉर्म्स उठा लें। लोग हम कैंपेन चलाएंगे जियो न्यूज़ के ऊपर, जंग न्यूज़ के ऊपर, नेशनल मीडिया पे बड़ी कैंपेन चलेंगे, बैनर्स लगाएंगे, लोग आएंगे बैंक्स में आएंगे लेने के लिए, बैंक हजरात या जो भी ऑफिस में आएंगे जी सॉरी जी फॉर्म्स आर सोल्ड आउट, ठीक है। और वो एक डिमांड एंड सप्लाई की शॉर्टेज होगी। जो फॉर्म आपको हमने 500 रुपए में दिया, आप उसको 10,000 में बेचें, 20,000 में बेचें, आप पैसे कमाएं। वो सब पैसे कमाएंगे, उनका एक एसोसिएशन बन जाएगी नोवा सिटी के साथ, और उसके बाद ये बहुत पुराना ड्रामा हो चुका है। मैं अपने हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे हमारे जो पख्तून भाई हैं उनके लिए ये चीज़ है कि इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, क्या इन्होंने कोई चीज़ डेवलपमेंट की, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं की। क्या इनका कोई डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है? कोई डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है। लोगों की बातों में मत जाएं। आप जो रियल्टर हैं, डीलर हजरात हैं, ठीक है, वो अगर कोई चीज़ आपको बता रहे हैं तो उनसे आप पूछें आप किस बेस पे कह रहे हैं कि मैं इसकी फ़ाइल ख़रीदूं। अगर वो सपोर्ट करते हैं, किसी भी सोसाइटी में सजेस्ट कर रहे हैं कि प्लॉट ख़रीदें, फाइल ख़रीदें, और उसको सपोर्ट कर रहे हैं हिस्टोरिकल डाटा के साथ, बैकग्राउंड के साथ उस डेवलपर के, तो बिल्कुल उनकी बात आप माने। जो डेवलपर्स आपके साथ कह रहे हैं कि फाइल खरीदें, उनसे पूछें आप नजूमी हैं, आपको कैसे पता, ठीक है, आपको कैसे पता है किसी इसकी फाइल जो है वो बड़ी हिट होगी, चलेगी? आपने ख्वाब देखा है? यानी आप इन गिमिक्स में ना आए। आप गिमिक्स में मत आए, ना बिल्डर की, ना रियल्टर्स की, ना आपके जो यूट्यूब पे जो लोग ब्लॉगर्स वीडियोस बना रहे हैं, आप उनकी बातें सुने, ठीक है। और देखें, एक वो कहावत भी है ना कि मोमिन जो है वो एक जगह से 2 दफा नहीं डसा जाता, तो एक दफा इन्होंने डस लिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को। अब मैं अपने व्यूअर से बताऊंगा कि सीखें हमसे, जो यहाँ पे लोग हैं जो मुतासरीन हैं, उनके आप यूट्यूब चैनल देखें, एक थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, मोटरवे पे पेशावर मोटरवे से इस्लामाबाद आएँ और वहाँ से जाके इनकी डेवलपमेंट देख लें क्या है। छोड़े सारी वीडियोस को, वो एक ड्रोन कैमरा लेके वो एक ही बुलेवर्ड को व्लॉगर्स तमाम दिखाते रहते हैं, और हमारे जो देखने वाले जो सादा लोग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो उनसे प्लॉट खरीदते हैं, वो उन चक्कर में फंस जाते हैं। खुद जाएं और साइट का विजिट करें और सारे मतलब फैक्ट्स एंड फिगर खुद वो करें। Exactly. हम आपको जो व्यूज़ दे रहे हैं, हम आपको जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो दे रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं बैकग्राउंड डाटा के साथ। इनकी कोई डेवलपमेंट हिस्ट्री नहीं है, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं की रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बहुत बड़ा गिमिक है, ये ऑलरेडी बहुत दफ़ा ये चूरन बिक चुका है कि आप पहले एप्लीकेशन फॉर्म का इंट्रोड्यूस करें, पहले से ऑलरेडी अरेंजमेंट होती है। वरना मुझे बताएं कौन सी इससे पहले सोसाइटी है नियर फ्यूचर में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स 500 रुपए के बेच रही थी। इन्होंने कहा कि जी हमारे डीलर हजरात हैं, हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो पहले 500 रुपए की फाइलें हमसे ले लें और फिर हम आपको यहाँ से सप्लाई रोक देंगे, आप 10,000 की बेचें, 20,000 की बेचें, यहाँ से हम मार्केटिंग बिल्कुल तेज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अभी ये बहुत दफ़ा भी ये वो सारे गिमिक्स जो हम आने वाली वीडियोस में अपने नाजरीन को दिखाएंगे कि ये क्या क्या होता है रियल एस्टेट के अंदर और नोवा सिटी क्या क्या कर चुका है। डॉक्टर साहब, हमने नोवा सिटी पेशावर के जिस प्रोजेक्ट को तफसील से डिस्कस कर लिया और मेरे ख्याल से व्यूवर्स को भी तमाम अपनी क्वेरीज के आंसर्स मिल गए होंगे। इन दी एंड मैं चाहूँगी कि आपका मैसेज पख्तून भाइयों के लिए जो नोवा सिटी पेशावर के हवाले से आप उनको खुसूसी तौर पर देना चाहें। जी नौशीन, मैं हमारे इन जनरल तमाम व्यूअर्स को और ख़ास तौर पे हमारे जो पख्तून भाई हैं या वो तमाम इन्वेस्टर्स जो नोवा सिटी पेशावर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मैं मशवरा दूंगा कि सबसे पहले आप जो जितने भी व्लॉगर्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, उनकी आप कुछ पिछली थोड़ी सी पुरानी वीडियोज़ उठा के देखें। आप उस वीडियोज़ में देखेंगे कि वो पहले एक नेगेटिविटी फैलाते हैं उनकी, वो जो उनका जो डेवलपर है या बिल्डर है उस प्रोजेक्ट का, उनके बारे में नेगेटिव व्यूज़ फैलाते हैं और फिर उसके बाद खुद ही उनकी फाइलें भी सेल कर रहे होते हैं। तो ये इन लोगों का जिसको हम कहते हैं बेपैंदे का लौटा,
ठीक है, कि जहां से इनको बेनिफिट नजर आया वहां की जो है ये बोलना शुरू कर देंगे। तो आप लोग फैक्ट्स देखें, इनका जो रावलपिंडी में जो प्रोजेक्ट है उसमें डेवलपमेंट देखें, उसके बाद इन्होंने जो इनका बैकग्राउंड देखें, क्या इन्होंने कोई प्रोजेक्ट डिलीवर किया, वे कोई प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं किया। हम इनकी सपोर्ट करते अगर ये नोवा सिटी जो रावल इस्लामाबाद प्रोजेक्ट है वहां पे कोई डेवलपमेंट करते, ठीक है। दूसरी चीज है डेवलपमेंट के अंदर भी मैं अपने व्यूअर्स को एक खास तौर पे चीज बताऊंगा, दोनों चीजों को देखें, प्रोपोर्शन में डेवलपमेंट होनी चाहिए। अगर 70,000 कनाल का प्रोजेक्ट है और आपने एक बॉलीवुड बना दी है, इट्स नॉट डेवलपमेंट। कम से कम आप एक सेक्टर बना दें, एक ब्लॉक बना दें, 100 घर 500 घर आप बना के हैंड ओवर कर दें लोगों को। इनको 2 साल से ज्यादा, तकरीबन 2018 में नोवा सिटी इस्लामाबाद प्रोजेक्ट हुआ था, तो ये चौथा साल चल रहा है। दे आर नॉट एबल टू इवन डेवलप वन ब्लॉक, वन सेक्टर, कुछ भी नहीं, नथिंग, कोई डेवलपमेंट नहीं है वहां पर। तो यहां से आप देख सकते हैं कि इनकी जो प्रेसिडेंस है, जो पहले इन लोगों का एक्सपीरियंस है, उनसे सीखें और इन्वेस्ट करने से पहले गौर करें, अपने पूरे एनालिसिस करें, अपना पूरा स्टडी करें, और उसके बाद अगर वो समझते हैं कि जी यहाँ पे इनको लेना चाहिए तो डिसीजन फाइनल उनका अपना है फिर। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। सो वीवर, ये था नोवा सिटी पेशावर के हवाले से डिटेल गुफ्तगू, और आई होप कि आपकी तमाम क्यूरीज भी डॉक्टर साहब के एनालिसिस में कवर हो गई होंगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स के दिए गए राब्ता नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।